नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी उपन्यास कायाकल्प का भाग 40। रोहिणी के बाद राजा जगदीशपुर में न रह सके। मनोरमा का भी जी वहाँ घबराने लगा। उसी के कारण मनोरमा को वहाँ रहना पड़ता था। जब वही न रही तो किस पर रिश्क करती। उसे अब दुख होता था कि मैं नाहक यहाँ आई। रोहिणी के कटु वाक्य सह लेती तो आज उस बेचारी की जान पर क्यों बनती। मनोरमा इस ग्लानि को मन से न निकाल सकती थी कि मैं ही रोहिणी की अकाल मृत्यु का हेतु हुई। राजा साहब की निगाह भी अब उसकी ओर से फिरी हुई मालूम होती थी। अब खजांची उतनी तत्परता से उनकी फरमाइशें नहीं पूरी करता। राजा साहब भी अब उसके पास बहुत कम आते हैं। यहाँ तक कि गुरु सेवक को भी जवाब दे दिया गया है और उन्हें रानिवास में आने की मनाही कर दी गई है। रोहिणी ने प्राण देकर मनोरमा पर विजय पाई। अब वसुमती और रामप्रिया पर राजा साहब की कुछ विशेष कृपा हो गई थी। दूसरे तीसरे दिन जगदीशपुर चले जाते हैं और कभी कभी दिन का भोजन भी यहीं करते हैं। वह अब अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। रियासत में अब अंधेर भी ज़्यादा होने लगा है। मनोरमा की खोली हुई सलाई बंद हो गई। मनोरमा सब देखती और समझती है पर मुंह नहीं खोल सकती। उसके सौभाग्य सुर का पतन हो रहा है। वही राजा साहब जो उससे बिना कहे सैर करने भी न जाते थे, अब हफ्तों उसकी तरफ ताकते तक नहीं। नौकरों चाकरों पर भी अब उसका प्रभाव नहीं रहा। वे उसकी बातों की परवाह नहीं करते। इन गवारों को हवा रुख पहचानते देर नहीं लगती। रोहिणी का आत्म बलिदान निष्फल नहीं हुआ। शंखधर को अब कई चिंताएं हो गई। राजा साहब के रूठने से छोटी रानी जी मर गई। क्या पिताजी के रूठने से अम्मा जी का भी यही हाल होगा? अम्मा जी भी तो दिन दिन घुलती जाती है। जब देखो तब रोया करती है। उसका नाम स्कूल में लिखा दिया है। स्कूल से छुट्टी पाकर वह सीधे लौंगी के पास जाता है और उससे तीर्थ यात्रा की बातें पूछता है। यात्री लोग कहाँ ठहरते हैं, क्या खाते हैं, जहाँ रेलें नहीं है वहाँ लोग कैसे जाते हैं, चोर तो नहीं मिलते। लौंगी इसके मनोभाव को ताड़ती है, लेकिन इच्छा न होते हुए भी उसे सारी बातें बताती पड़ती है। वह झुंझलाती है, घुरक बैठती है, लेकिन जब वह किशोर आग्रह करके उसकी गोद में बैठ जाता है तो उसे दया आ जाती है। छुट्टियों के दिन शंखधर प्रीतगृह के दर्शन करने अवश्य जाता है। वह अपने घर उसके लिए तीर्थ है। वह भक्त की श्रद्धा और उपासक के प्रेम से उस घर में कदम रखता है और जब तक वहाँ रहता है उस पर भक्ति गर्व का नशा सा छाया रहता है। निर्मला की आंखें उसे देखने से तृप्त नहीं होती। उसके घर में आते ही प्रकाश सा फैल जाता है। वस्तुओं की सेवा बढ़ जाती है। दादा और दादी दोनों उसकी बालोत्साह से भरी बातें सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। उनके हृदय पुलकित हो उठते हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चक्रधर स्वयं बाल रूप धारण करके उसका मन हरने आया है। एक दिन निर्मला ने कहा, बेटा तुम यहीं आकर क्यों नहीं रहते? तुम चले जाते हो तो यह घर काटने को दौड़ता है। शंखधर ने कुछ सोचकर गंभीर भाव से कहा, अम्मा जी तो आती ही नहीं। वह क्यों भी या नहीं आती दादी जी? निर्मला, क्या जाने बेटा, मैं उसके मन की बात क्या जानूं। तुम कभी कहते नहीं, आज कहना देखो क्या कहती है। शंखधर, नहीं दादी जी, वह रोने लगेगी। जब थोड़े दिनों में मैं गद्दी पर बैठेगा तो यही मेरा राजभवन होगा, तभी अम्मा जी आएगी। निर्मला, जल्दी से बैठो बेटा, हम भी देख लें। शंखधर, मैं बाबूजी के नाम से एक स्कूल खोलूँगा। उसमें किसी लड़के से फीस न ली जाएगी। व्रजधर, और हमारे लिए क्या करोगे बेटा? शंखधर, आपके लिए अच्छे अच्छे सितारिये बुलाऊंगा। आप अपना गाना सुना कीजिएगा। आपको गाना किसने सिखाया दादाजी? व्रजधर, मैंने तो एक साधु से यह विद्या सीखी बेटा। बरसों उनकी खिदमत की, तब कहीं जाकर वह प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया कि थोड़े ही दिनों में मैं गाने बजाने में पक्का हो गया। तुम भी सीख लो बेटा, मैं बड़े शौक से सिखाऊंगा। राजाओं महाराजाओं के लिए
तो यह विद्या ही है बेटा। वही तो गुणियों का गुण परख कर उनका आदर कर सकते हैं। जिन्हें यह विद्या आ गई, बस समझ लो कि उन्हें किसी बात की कमी न रहेगी। वह जहाँ रहेगा लोग उसे सिर आंखों पर बिठाएंगे। मैंने तो एक बार इसी विद्या की बदौलत बद्रीनाथ की यात्रा की थी। पैदल चलता था, जिस गांव में शाम हो जाती किसी भले आदमी के द्वार पर चला जाता और दो चार चीज़ें सुना देता। बस मेरे लिए सभी बातों का प्रबंध हो जाता था। शंखधर ने विस्मित होकर कहा, सच? तब तो मैं जरूर सीखूंगा। ब्रजधर, जरूर सीख लो बेटा, लाओ आज से ही आरंभ कर दूं। शंखधर को संगीत से स्वाभाविक प्रेम था। ठाकुर द्वारे में जब गाना होता वह बड़े चाव से सुनता। खुद भी एकांत में बैठा गुनगुनाया करता था। ताल स्वर का ज्ञान उसे सुनने ही से हो गया था। एक बार भी कोई राग सुन ले तो उसे याद हो जाता। योगियों के कितने ही गीत उसे याद थे। खंजरी बजाकर वह सूर, कबीर, मीरा आदि संतों के पद गाया करता था। इस वक्त जो उसे कबीर का एक पद गाया तो मुंशी जी उसके संगीत ज्ञान और स्वर लालित पर मुग्ध हो गए। बोले, बेटा तुम तो बिना सिखाए ही ऐसा गा लेते हो। तुम्हें तो मैं थोड़े ही दिनों में ऐसा बना दूंगा कि अच्छे अच्छे उस्ताद दो के कानों पर हाथ धरेंगे। आखिर मेरे ही पोते तो हो। बस तुम मेरे नाम पर एक संगीतालय खोल देना। शंखधर, जी हाँ, उसमें यही विद्या सिखाई जाएगी। निर्मला, अपनी बुढ़िया दादी के लिए क्या खोरोगे बेटा? शंखधर, तुम्हारे लिए एक डोली रख दूंगा जिसे दो कहार ढोएंगे। उसी पर बैठकर तुम नित्य गंगा स्नान करने जाना। निर्मला, मैं डोली पर न बैठूंगी। लोग हंसेंगे कि नहीं कि राजा साहब की दादी डोली पर बैठी जा रही है। शंखधर, वाह, ऐसे आराम की सवारी और कौन होगी। इस तरह दोनों प्राणियों का मनोरंजन करके जब वह चलने लगा तो निर्मला द्वार पर खड़ी हो गई, जहाँ से वह मोटर को दूर तक जाते हुए देखती रही। सहसा शंखधर चौरी में खड़ा हो गया और बोला, दादाजी, आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। निर्मला ने विस्मित होकर सजल नेत्रों से उसे देखा और गदगद होकर बोली, क्या मांगते हो बेटा? शंखधर, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी मनोकामना पूरी हो। निर्मला ने पोते को कंठ से लगाकर कहा, भैया, मेरा तो रोया रोया तुम्हें आशीर्वाद दिया करता है। ईश्वर तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करे। शंखधर ने उसके चरणों पर सिर झुकाया और मोटर पर जा बैठा। निर्मला चौखट पर खड़ी मोटर कार को निहारती रही। मोड़ पर आते ही मोटर तो आंखों से ओझल हो गई, लेकिन उस समय तक वहां से न हटी जब तक उसकी ध्वनि क्षीण होते होते आकाश में विलीन न हो गई। अंतिम ध्वनि इस तरह कान में आई मानो अनंत की सीमा पर बैठे किसी प्राणी के अंतिम शब्द हो। जब यह आधार भी न रह गया तो निर्मला रोती हुई अंदर चली गई। शंखधर घर पहुंचा तो अहिल्या ने पूछा, आज इतनी देर कहाँ लगाई बेटा? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। शंखधर, अभी तो ऐसी बहुत देर नहीं हुई है अम्मा, जरा दादी जी के पास चला गया था। उन्होंने तुम्हें आज एक संदेश कहला भेजा है। अहिल्या, क्या संदेश है? सुनूं। कुछ तुम्हारे बाबूजी की खबर तो नहीं मिली है? शंखधर, नहीं, बाबूजी की खबर नहीं मिली। तुम कभी कभी वहाँ क्यों नहीं चली जाती? अहिल्या, क्या इस विषय में कुछ कहती थी? शंखधर, कहती तो नहीं थी, पर उनकी इच्छा ऐसी मालूम होती है। क्या इसमें कोई हर्ज है? अहिल्या ने ऊपरी मन से यह तो कह दिया, हर्ज तो कुछ नहीं। हर्ज क्या है? घर तो मेरा वही है, यहाँ तो मेहमान हूँ। लेकिन भाव से साफ मालूम होता था कि वह वहाँ जाना उचित नहीं समझती। शायद वह कह सकती तो कहती, वहाँ से तो एक बार निकाल दी गई, अब कौन मुँह लेकर वहाँ जाऊँ? क्या अब मैं कोई दूसरी हो गई हूँ? बालक से यह बात कहनी मुनासिब न थी। अहिल्या तस्तरी में मिठाइयाँ और मेवे लाई और एक लौंडी से पानी लाने को कहकर बेटे से बोली, वहाँ तो कुछ जलपान न किया होगा, खा लो। आज तुम इतने उदास क्यों हो? शंखधर ने तस्तरी की ओर बिना देखे ही कहा, इस वक्त तो खाने का जी नहीं चाहता अम्मा। एक क्षण के बाद उसने कहा, क्यों अम्मा जी,
बाबूजी को हम लोगों की याद भी आती होगी। अहिल्या ने सजल नेत्र होकर कहा, क्या जाने बेटा, याद आती तो काले कोसों बैठे रहते। शंखधर, क्या वह बड़ निष्ठुर है अम्मा? अहिल्या रो रही थी, कुछ न बोल सकी। शंखधर, मुझे देखो तो पहचान जाए कि नहीं अम्मा जी। अहिल्या फिर भी कुछ न बोली। उसका कंठ स्वर अश्रु प्रवाह में डूबा जा रहा था। शंखधर ने फिर कहा, मुझे तो मालूम होता है अम्मा जी कि वह बहुत ही निर्दयी है, इसी से उन्हें हम लोगों का दुख नहीं जान पड़ा। अगर वह भी इसी तरह रोते तो जरूर आते। मुझे एक दफ़ा मिल जाते तो मैं उन्हें कायल कर देता। आप न जाने कहाँ बैठे हैं, किसी का क्या हाल हो रहा है, इसकी सुधि ही नहीं। मेरा तो कभी कभी ऐसा चित्त होता है कि देखूं तो प्रणाम न करूं, कह दूं आप मेरे कौन होते हैं, आप ही ने तो हम लोगों को त्याग दिया है। अब अहिल्या चुप न रह सकी, कांपते हुए स्वर में बोली, बेटा, उन्होंने हमें त्यागा नहीं दी। वह उनकी दशा हो रही होगी, उसे मैं ही जानती हूँ। हम लोगों की याद एक क्षण के लिए भी उनके चित्त से न उतरती होगी। खाने पीने का ध्यान भी न रहता होगा। हाय, यह सब मेरा ही दोष है बेटा, उनका कोई दोष नहीं। शंखधर ने कुछ लज्जित होकर कहा, अच्छा अम्मा जी, यदि मुझे देखे तो वह पहचान जाए कि नहीं? अहिल्या, तुझे मैं तो जानती हूँ ना, पहचान सके। तब तू बिल्कुल जरा सा बच्चा था। आज उनको गए 10वां साल है, न जाने कैसे होंगे। मैं तो तुम्हें देखकर जीती हूँ, वह किसको देखकर दिल को ढाढ़स देते होंगे। भगवान करे जहाँ रहे कुशल से रहे, बदा होगा तो कभी भेंट हो जाएंगी। शंखधर अपनी ही धुन में मस्त था। उसने यह बातें नहीं सुनी। बोला, लेकिन अम्मा जी, मैं तो उन्हें देखकर फौरन पहचान जाऊँ। वह जाने किसी भेष में हो, मैं पहचान लूँगा। अहिल्या, नहीं बेटा, तुम भी उन्हें न पहचान सकोगे। तुमने उनकी तस्वीरें ही देखी है। ये तस्वीरें 12 साल पहले की है। फिर उन्होंने केस भी बढ़ा लिए होंगे। शंखधर ने कुछ जवाब न दिया। बगीचे में जाकर दीवारों को देखता रहा। फिर अपने कमरे में आया और चुपचाप बैठकर सोचने लगा। उसका मन भक्ति और उल्लास से भरा हुआ था। क्या मैं ऐसा बहुत छोटा हूँ? मेरा 13वां साल है, छोटा नहीं हूँ। इसी उम्र में कितने ही आदमियों ने बड़े बड़े काम कर डाले हैं। मुझे करना ही क्या है? दिन भर गलियों में घूमना और संध्या समय कहीं पड़ा रहना। यहाँ लोगों को क्या दशा होगी, इसकी उसे चिंता न थी। राजा साहब पागल हो जाएंगे, मनोरमा रोते रोते अंधी हो जाएगी, अहिल्या शायद प्राण देने पर उतारू हो जाए, इसकी उसे इस वक्त बिल्कुल फिक्र न थी। वह यहाँ से भाग निकलने के लिए विकल हो रहा था। एकाएक उसे ख्याल आया, ऐसा ना हो कि लोग मेरी तलाश में निकले, थाने में हुलिया लिखाए, खुद भी परेशान हो, मुझे भी परेशान करे। इसलिए उन्हें इतना बतला देना चाहिए कि मैं कहाँ और किस काम के लिए जा रहा हूँ। अगर किसी ने मुझे ज़बरदस्ती लाना चाहा तो अच्छा न होगा। हमारी खुशी है, जब चाहे आएंगे, हमारा राज तो कोई नहीं उठा ले जाएगा। उसने एक कागज़ पर यह पत्र लिखा और अपने बिस्तरे पर रख दिया। सबको प्रणाम, मेरा कहाँ सुना माफ़ कीजिएगा। मैं आज अपनी खुशी से पिताजी को खोजने जाता हूँ। आप लोग मेरे लिए जरा भी चिंता न कीजिएगा, न मुझे खोजने के लिए ही आइएगा, क्योंकि मैं किसी भी हालात में बिना पिताजी का पता लगाए न आऊँगा। जब तक एक बार दर्शन न कर लूँ और कुछ पूछ न लूँ कि मुझे किस तरह से ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, तब तक मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं पिताजी को अपने साथ लाने की चेष्टा करूँगा, या तो उसके दर्शन से कृतार्थ होकर लौटूंगा, या इसी उद्योग में प्राण दे दूंगा। अगर मेरे भाग्य में राज करना लिखा है तो राज्य करूंगा, भीख मांगना लिखा है तो भीख मांगूंगा, लेकिन पिताजी के चरणों की रज माथे पर बिना लगाए, उनकी कुछ सेवा किए बिना मैं घर न लौटूंगा। मैं फिर कहता हूँ कि मुझे वापस लाने की कोई चेष्टा न करे, नहीं तो मैं वहीं प्राण दे दूंगा। मेरे लिए यह कितनी लज्जा की बात है कि मेरे पिताजी तो देश विदेश मारे मारे फिरे और मैं चैन से रहूं। यह दशा अब मुझसे नहीं सही जाती।
कोई यह न कह समझे कि मैं छोटा हूँ, भूल भटक जाऊँगा। मैंने ये सारी बातें अच्छी तरह सोच ली है। रुपए पैसों की मुझे ज़रूरत नहीं। अम्मा जी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप दादाजी की सेवा कीजिएगा और समझाइएगा कि वह मेरे लिए चिंता न करे। रानी अम्मा को प्रणाम, बाबा जी को प्रणाम। आधी रात बीत चुकी थी। शंखधर एक कुर्ता पहने हुए कमरे से निकला। बगल के कमरे में राजा साहब आराम कर रहे थे। वह पिछवाड़े की तरफ बाग में गया। एक अमरूद के पेड़ पर चढ़कर बाहर की तरफ कूद पड़ा। अब उसके सिर पर तार का मंडिल नीला आकाश था। सामने विस्तृत मैदान और छाती में उल्लास, शंका और आशा से धड़कता हुआ हृदय। वह बड़ी तेजी से कदम बढ़ाता हुआ चला। कुछ नहीं मालूम कि किधर जा रहा है, तकदीर कहाँ लिए जाती है। ऐसे ही अंधेरी रात थी जब चक्रधर ने इस घर से गुप्त रूप से प्रस्थान किया था। आज भी वही अंधेरी रात है और भागने वाला चक्रधर का आत्मज है। कौन जानता है चक्रधर पर क्या बीती, शंखधर पर क्या बीतेगी, इसे भी कौन जान सकता है। इस घर में उसे कौन सा सुख नहीं था। उसके मुख से कोई बात निकलने भर की देर थी, पूरा होने में देर न थी। क्या ऐसी कोई भी वस्तु है जो इस ऐश्वर्य भोग विलास और राजपाट से प्यारी है? अभागिनी अहिल्या, तू परी सो रही है। एक बार तूने अपना प्यारा पति खोया और अभी तक तेरी आंखों में आंसू नहीं थमे। आज फिर तू अपना प्यारा पुत्र, अपना प्राणाधार, अपना दुखिया का धन खोए देती है। जिस संपत्ति के निमित्त तूने अपने पति की उपेक्षा की थी, वही संपत्ति की आज तुझे अर्जित न हो रही है।